हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज की क्लास में आप लोग बिगिन टू का यूज़ सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे इस तरीके के सेंटेंस हैं। हमने बोला वे शोर मचाने लगते हैं, वह दौड़ने लगा, वह रोने लगा था, वह बच्चों को पीटने लगेगी। जैसे लास्ट में लगता है, लगते हैं, लगेगा, लगेगी, लगा, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम बिगिन टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं आज हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि ये सेंटेंस का नेगेटिव और कंटिन्यूअस, ये देखिए नेगेटिव और ये कंटिन्यूअस, ये सेंटेंस जो होते हैं ये इसमें नहीं बनते हैं। ठीक, नेगेटिव नहीं बनता है बिगिन टू में, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नहीं बनते और कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, और ये हमारे स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक, ये जो बिगिन टू का यूज़ है, जो सेंटेंस है, वो हमारे स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिगिन टू अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू टेंस क्या है हमारा, ये अकॉर्डिंग टू टेंस क्या है, ये है कि जब हमारा सेंटेंस, जैसे हमने कोई सेंटेंस बनाया कि वह हंसने लगता है, तो क्या है ये लगता है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट का है। तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हम वहाँ पर बिगिन टू लगाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का है, जैसे वह दौड़ने लगा, लगा, आपको समझ में आ रहा है ना, लगा है, तो ये हमारा पास्ट का है, तो हम वहाँ पर बिगिन लगाएंगे, BEGAN, बिगैन। ठीक, और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है, जैसे वह बच्चों को पीटने लगेगी, ठीक, लगेगी, तो हमारा फ्यूचर का है ना, तो यहाँ पर हम BEGUN, बिगन लगाएंगे। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस, यही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे वह हंसने लगता है, वह हंसने लगता है। ठीक, तो अब ये कौन सा है, प्रेजेंट का है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है सिंगुलर में। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वहाँ पर एस या ईएस यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। तो बस सब्जेक्ट देखेंगे हम, क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही, यानी सिंगुलर है। ही, सी, इट और नाम के साथ में हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने बिगिन लगाना था ना यहाँ पर, तो बिगिन टू की जगह हमने यहाँ पर बिगिन्स लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, यानी सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमने एस लगाया है, बिगिन्स टू, ही बिगिन्स टू लाफ। ठीक, आगे देखो, वे शोर मचाने लगते हैं। अब ये कौन सा है हमारा, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल में हम क्या करते हैं, ऐसे एस नहीं लगता है, वो ऐसे ही बनते हैं एज इट इज़। तो हम एज इट इज़ बिगिन टू को बिगिन टू ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, यहाँ पर एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो चलो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो यहाँ पर लिखेंगे दे, वे की इंग्लिश दे होती है। दे बिगिन टू मेक अ नॉइज़, आ गया, दे बिगिन टू मेक अ नॉइज़, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ो और देखो, वह दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा। अब ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये आप बताइए कौन सा है, बताइए। ये है हमारा पास्ट का। ठीक, पास्ट का है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम चलो बनाते हैं, पास्ट में क्या है, वह दौड़ने लगा। अब सब्जेक्ट क्या है, ही हमने यहाँ पर लिखा, ही लिखा, ही। अब यहाँ देखो, ये देखो पास्ट में क्या था, पास्ट में है हमारा बिगेन, ये है बिगेन, BEGAN, बिगेन है। तो हम वहीं यहाँ पर बिगेन लिखेंगे, वह दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा। तो ही बिगेन टू रन, ही बिगेन टू रन, सिंपल सा, आ गया ना, हो गया। आगे बढ़ो और देखो, वह गाना गाने लगा है, वह गाना गाने लगा है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, बताइए ये कौन सा है, लगा है। लास्ट में सबसे पहले आप देखा करें कि लास्ट में क्या लिखा है लिखा है, तो हमारा प्रेजेंट का है। वह गाना गाने लगा है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है हमारा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज़ हैव लगती है, हैज़ हैव लगती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, यानी कि ही, शी, इट, या नाम हो तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और प्लूरल हो हमारा आई, वी, यू, दे, तो हम वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा,
यहाँ पर है हमारा वह, यानी कि ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ही हैज़। और ऊपर देखो प्रेजेंट के साथ हमें क्या लगाना था, बिगिन लगाना था, प्रेजेंट के साथ बिगिन टू का यूज़ करना था। तो बस हमें बिगिन टू का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ही हैज़ बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग, आ गया, ही हैज़ बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग। कितना सिंपल है ये। ही लगाया, वह के लिए हमने ही लगाया, अगर वह यहाँ पर फीमेल होता तो शी लगा देते, ठीक। और अगर यहाँ पर कोई प्लूरल होता, जैसे आई होता, वी होता, तो हम यहाँ पर हैज़ की जगह हैव लगा देते। बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर हैव लगाते, बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग लगा देते, वैसे ही लिख देते। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती अगर ये सिंगुलर ना होकर के प्लूरल होता। बस सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर हैज़ लगाया, बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग। आ गया यहाँ तक आपको समझ में? आगे बढ़ो। वह रोने लगा था, वह रोने लगा था। अब देखो, अब ये वाला कौन सा है, वह रोने लगा था। अब ये कौन सा है, देखो पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है ना, तो उसमें हैड लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है ना, तो चलो लगाते हैं। अब हमने वह के इंग्लिश सबसे पहले बनाई ही, ठीक है, ही। सब्जेक्ट यहाँ पर जो होगा वही हमारा रखा जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी होगा। यहाँ पर जैसे हम है, अगर हम लिखा हुआ है, ठीक, तो हम यहाँ पर वी लगा देंगे, ठीक। वे लिखा हुआ है तो हम वहाँ पर दे लगा देंगे, ओके। और बाकी तो हमारा हैड ही लगता है। पास्ट जो परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होता है, टेंस होता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। तो हैड तो लगेगा ही हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये बात हमने ऊपर बताई थी ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो चलो बनाओ इसको। देखो, ही हैड बिगन टू वीप, ही हैड बिगन टू वीप। अब यहाँ पर बिगन क्यों आया, क्योंकि ऊपर देखो हमने बताया था ना कि अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो यहाँ पर बिगन यूज़ होगा, तो हमारा पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पर बिगन यूज़ किया है। ही हैज़ बिगन टू, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, देखिए ये वाला था, वह रोने लगा था, ही हैड बिगन टू वीप। आ गया। नेक्स्ट, वह बच्चों को पीटने लगेगी। अब ये कौन सा लग रहा है आपको, लगेगी, सबसे पहले लास्ट में देखा करें, लगेगी यानी कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर वह बच्चों को पीटने लगेगी, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि शी। लगेगा अगर होता तो ही लगाते, लगेगी है तो शी लगाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शी लगाया, शी। अब इसमें फ्यूचर में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल होती है, शैल होती है, तो यहाँ पर शी के साथ विल लगाएंगे, शी विल बिगन टू। यहाँ पर देखो ऊपर, ये देखो फ्यूचर में यहाँ पर क्या लिखना था, फ्यूचर में यहाँ पर लिखना था बिगन, तो वही बिगन लिखा हुआ है, ठीक। ये देखो, वह बच्चों को पीटने लगेगी, सी बिगन टू बीट द चिल्ड्रन, सी बिगन टू बीट द चिल्ड्रन। शी लगाया सब्जेक्ट, विल लगाया हमने, जो फ्यूचर में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसलिए हमने यहाँ पर विल लगाया, शी विल। अब ऊपर हमने बताया था ना कि अगर फ्यूचर्स का सेंटेंस होगा तो हम वहाँ पर BEGUN बिगन यूज़ करेंगे, वही बिगन यहाँ पर यूज़ किया है, बिगन टू बीट द चिल्ड्रन, पीटने लगेगी, ठीक है, वह बच्चों को पीटने लगेगी, सी विल बिगन टू बीट द चिल्ड्रन। आई होप डैट आपको ये सिंपल सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला हो सेंटेंस, ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक, क्वेश्चन कर रहा है, या फिर जैसे हिंदी में हम आपको बताते हैं किस तरीके के सेंटेंस, क्या वह बोलने लगती है, क्या आप उसे समझाने लगते हैं, क्या आप झूठ बोलने लगे हैं, आप उसका पीछा क्यों करने लगे हैं, तो क्यों करने लगे हैं, तो ये वाला तो हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। और क्या आप झूठ बोलने लगे हैं, क्या वह सभी प्रश्न हल करने लगा है, तो जो ये वाले हो गए वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, लेकिन है तो दोनों ही क्वेश्चन वर्ड वाले ना, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है ना हमसे। तो ये अगर इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो वो कैसे बनेंगे, ठीक, ये हम बताते हैं आपको। देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो वो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले हो गए। और अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डज से, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बता रहे हैं, डज, डू, डिड, यानी प्रेजेंट और पास्ट का है, प्रेजेंट में हम
डज और डू लगाएंगे, और जब पास्ट का होगा तो हम डिड लगाएंगे, और जब फ्यूचर का होगा तो हम वहाँ पर विल लगा देंगे। ठीक, और क्या है कि डज डी से ही है, देखो इतना बहुत बहुत आसान है, डी से जब स्टार्ट हो रहे हों, देखो डज से, डू से, डिड से, विल से। विल तो हमारा फ्यूचर में आ गया, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया इतना, और ये हमारा पास्ट का हो गया, और ये हमारा फ्यूचर का हो गया। ठीक है, अगर इससे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक, तो हम सबसे पहले WH फैमिली लिखते हैं, यानी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो हम WH फैमिली पहले लिखेंगे, और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आ रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो हम डज या डू या डिड लिखेंगे या विल लिखेंगे। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, उसके बाद हमारा बिगिन टू आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि अगर हमारा चाहे हमारा प्रेजेंट का हो, ठीक, प्रेजेंट का होगा तो डू और डज आएगा, और अगर सेंटेंस हमारा पास्ट का होगा तो फिर डिड आएगा, और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर का होगा तो विल आएगा। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा कि यहाँ पर BEGIN लिखना है, BEGUN लिखना है कि BEGEN लिखना है, ये वाला कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो हमारे बिगिन टू है सिर्फ वही लिखना है, यानी बिगिन टू ही लिखना है, चाहे हमारा क्वेश्चन वर्ड हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा, तो हम वहाँ पर बिगिन टू का ही यूज़ करेंगे। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ये उससे भी आसान है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो, अब ये हैज़ हैव का क्या है, और अगर हमारा सेंटेंस हैज़ हैव से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, ठीक, हैड हो, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो, तो हम हैज़ हैव लगाएंगे, हैड लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट का होगा तो हैज़ हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हैज़ हैव लगाएंगे, पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब का स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो हम हैड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस यहाँ पर बिगिन टू लगाएंगे। अब देखो, ठीक, यहाँ पर बिगन टू लगाएंगे, यानी कि जब H से स्टार्ट हो रहा हो, इतना आप बहुत यहाँ आप बहुत सिंपल तरीके से ये समझो कि जब H से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम ऐसे समझ लो बिगन लगा देंगे, और जब D से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम यहाँ पर बिगिन लगा देंगे। ठीक, ऐसे समझ लीजिए आप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो जब यहाँ पर हम आगे ये देखेंगे, जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो देखेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। क्या वह बोलने लगती है? अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ना हमसे, क्या वह बोलने लगती है, तो यही क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे, जब बीच में कोई क्वेश्चन हमसे पूछा, जैसे बीच में जब कोई वर्ड हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो वो हमारा WH फैमिली होता है। WH फैमिली होता है, टेंस में बताया है ना, WH फैमिली होता है। और जो क्या से स्टार्ट, जो क्या जो शब्द हो है वो पहले ही अगर रख दिया जाए तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। तो ये पहले ही रख दिया गया, क्या वह बोलने लगती है, क्या वह बोलने लगती है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, आपको कौन सा सेंटेंस समझ में आ रहा है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। अब डू कहाँ पे लगाते हैं और डज कहाँ पे लगाते हैं, आप ये पूछेंगे। तो देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता है तो हम वहाँ पर डज लगाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they होता है या प्लूरल होता है तो हम वहाँ पर डू लगाते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा वह है, यानी कि सिंगुलर है, ही है, सॉरी सी है क्योंकि लगती है लिखा हुआ है, शी है, तो शी के साथ में हम डज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डज लिख देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिख देंगे। तो डज, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, डज शी। अब क्या बताया था, देखो ऊपर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये बताया था कि डज, डू, डिड, विल अगर होगा तो हम बिगिन लगाएंगे, बिगिन टू लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, डज है ना, यहाँ पर डज है, तो डज शी बिगिन टू स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, तो डज शी बिगिन टू स्पीक, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, दूसरा देखो, क्या वह दिन में सोने लगा, क्या वह दिन में सोने लगा। अब देखो ये कौन सा टेंस है, कौन सा है, क्या वह दिन में सोने लगा, तो कौन सा है ये पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो यहाँ हम पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं।
तो हमने यहाँ पर डिड लगाया, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हम यहाँ पर डिड का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए डिड ही, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। डिड ही बिगिन टू स्लीप इन द डे, डिड ही बिगिन टू स्लीप इन द डे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा डिड ही, ठीक। अब बिगिन टू रखा। स्ट्रक्चर से अगर आप बनाते जाएंगे देखते देखते तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, ठीक है। ये देखो क्या वह दिन में सोने लगा, क्वेश्चन वर्ड। डिड ही बिगिन टू स्लीप इन द डे, हो गया। आगे बढ़ो, देखो क्या आप हिंदी में बोलने लगेंगे, क्या आप हिंदी में बोलने लगेंगे। अब क्या है ये कौन सा है, लगेंगे। लास्ट में देखा तो फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल शैल लगती है, ठीक, विल शैल लगती है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या आप हिंदी में बोलने लगेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आप, यू है। तो देखिए अब हम लोग विल, जो विल होता है वो हम सभी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे प्लूरल हो या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पर हम विल से स्टार्ट करेंगे। क्या आप, विल वैसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। क्या आप हिंदी में बोलने लगेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, विल लिखा, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, यू लिखा। अब यू के साथ में क्या, विल के साथ में क्या लिखा था, ऊपर लिखा था ना बिगिन टू का यूज़ करना है, तो विल यू बिगिन टू स्पीक इन हिंदी, क्वेश्चन वर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, विल यू स्पीक टू स्पीक, विल यू बिगिन टू स्पीक इन हिंदी। आ गया इतना, आगे बढ़ो। क्या आप झूठ बोलने लगे हैं। अब देखो क्या आप झूठ बोलने लगे हैं, तो ये कौन सा है, तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या आप झूठ बोलने लगे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज़ हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप है यानी कि यू है, तो आई वी यू दे के साथ में हम हैव लगाते हैं ना। और सिंगुलर यानी ही शी इट या नाम हो तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप है यानी यू है, तो यू के साथ हम हैव लगाएंगे, तो हैव को हम सबसे पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख देंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे हैव यू। अब देखिए ऊपर देखो, पहले क्या बताया था हमने, ये देखो ये बताया था ना कि हैज़ से स्टार्ट हो, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर हैज़ हो, हैव हो या फिर हैड हो, ठीक, ये तीन याद रखना, हैज़ हो, हैव हो या फिर हैड हो। तो हम यहाँ पर बिगन टू लगाएंगे, बिगिन नहीं लगाएंगे, बिगिन हम लगाएंगे डू में, डज में, डिड में, ठीक है, या फिर विल में। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में हम बिगिन लगाएंगे, और जो बीच का है यानी पास्ट का है उसमें हम बिगन लगाएंगे, हैज़, हैव, हैड। अब ये क्या है नीचे, कौन सा था, क्या आप हिंदी में बोलने लगेंगे, नहीं, क्या आप झूठ बोलने लगे हैं, ये वाला था, क्या आप झूठ बोलने लगे हैं, तो हैव यू बिगन टू अलाई। यहाँ पर टेल अलाई होना चाहिए, आप लोग कर लीजिए, हैव यू बिगन टू, यहाँ पर होगा टेल अलाई, TELL a lie, ठीक है, टेल अ लाई। तो यहाँ पर हैव यू बिगन टू टेल अ लाई, क्वेश्चन वर्ड। आ गया समझ में, ठीक। आगे बढ़ो और देखो दूसरा वाला, आप उसका पीछा क्यों करने लगते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला, यानी कि WH फैमिली वाला, क्योंकि ये देखो बीच में लिखा है ना, ये बीच में लिखा है। जब हमारा क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आता है तो हमारी वो WH फैमिली के सेंटेंस होते हैं। तो ये वाला बीच में आया है, तो W यानी कि क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, WH फैमिली हम पहले लिखेंगे। ये देखो यहाँ पर बताया था ना WH फैमिली, ये देखो WH फैमिली हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बिगिन टू का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म याद लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, आप उसका पीछा क्यों करने लगते हैं। अब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाते हैं, WHY, वाई के साथ में अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप
आप है तो यहाँ पर यू होगा। यू के साथ में हम डू लगाते हैं या डज, अभी हमने ऊपर बताया था। यू के साथ में हम डू यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा प्लूरल है। तो वाई डू, ठीक, वाई डू यू बिगिन टू चीज़ हिम, आप उसका पीछा क्यों करने लगते हैं। वाई डू यू बिगिन टू चीज़ हिम। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाला जो है, क्वेश्चन वर्ड वाला जो सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हमारा डू डज होगा तो वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिगिन टू लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो ये वाला जो है वो हम बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप लोग भूले ना, ठीक, जिससे आप लोग भूले ना। आगे देखते हैं कौन सा है। ये वाला हो गया ना, आप उसका पीछा क्यों करने लगते हैं, ये हो गया वाई डू यू बिगिन टू चीज़ हिम, क्वेश्चन वर्ड। आगे वह खर्राटे क्यों लेने लगा, वह खर्राटे क्यों लेने लगा। अब देखो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है ना, वह खर्राटे क्यों लेने लगा, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्यों लेने लगा, तो क्योंकि इंग्लिश यानी WH फैमिली पहले लिखेंगे, तो हमने WH फैमिली पहले लिख दी, WH फैमिली पहले लिख दी। उसके बाद हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी डिड लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पर हम डिड लगाएंगे। अब हम सब्जेक्ट रखेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, और जो डू डिड डज थे वहाँ पर हमने बिगिन यूज़ करना था, बिगिन टू का यूज़ करना था। वाई डिड ही बिगिन टू स्नोर, वाई डिड ही बिगिन टू स्नोर मीन्स होता है खर्राटे लेना। वाई डिड ही बिगिन टू स्नोर, वह खर्राटे क्यों लेने लगा। आ गया इतना आपको समझ में। आगे देखो, आप क्यों मुस्कुराने लगे हैं, आप क्यों मुस्कुराने लगे। देखिए आप क्यों मुस्कुराने लगे हैं यानी प्रेजेंट का हमारा परफेक्ट टेंस है, हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज़ हैव लगती है, हैज़ हैव लगती है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी कि यू। अब यू के साथ हम हैव लगाएंगे, IVU दे के साथ में हम हैव लगाते हैं। प्लूरल के साथ में हम, जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है यू के साथ हम हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर WH फैमिली वाला सेंटेंस है, तो हम WH फैमिली को पहले रखेंगे, वाई लिख दिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, हैव इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आप है यानी कि यू है। वाई हैव यू, अब हैव हैड, हैज़ हैव हैड के साथ क्या लगाना था, बिगन लगाना था, BEGUN बिगन। तो वाई हैव यू बिगन टू स्माइल, आ गया, वाई हैव यू बिगन टू स्माइल, ठीक। आगे बढ़ो और देखो, क्या उसने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, क्या उसने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव है, ठीक है। इंटेरोगेटिव ही सब सारे बता रहे हैं तो सारे इंटेरोगेटिव हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। कर दी है लास्ट में देखिए, उससे समझ में आएगा। कर दी है तो हमारा ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले देखो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम हैज़ की स्पेलिंग लिख देंगे, HAS हैज़ के साथ, हैज़ हैव हैड के साथ क्या लगाना था, बिगन लगाना था, ठीक, ध्यान रखना। अब हैज़ के साथ, हैज़ के बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट उसने यानी कि ही है हमारा। हैज़ ही बिगन टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, क्या उसने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, हैज़ ही बिगन टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। नेक्स्ट, आप कानपुर में क्यों रहने लगे हैं, आप कानपुर में क्यों रहने लगे हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। लेकिन ये हमारी WH फैमिली वाला सेंटेंस है क्योंकि क्यों लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, वाई लिख दिया। अब आप सब्जेक्ट देखो क्या है, आप है यानी कि यू है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ हैव में क्या लगाएंगे, हैव चुनेंगे। तो वाई हैव यू, अब हैज़ हैव हैड के साथ क्या लगाना था, बिगन लगाना था। वाई हैव यू बिगन टू लिव इन कानपुर, वाई हैव यू बिगन टू लिव इन कानपुर, आ गया। नेक्स्ट, आप अपनी समस्याएं क्यों बताने लगे, आप अपनी समस्याएं क्यों बताने लगे। अब देखो ये वाला
वाला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है इंटरोगेटिव। क्यों बताने लगे आप अपनी समस्या क्यों बताने लगे, तो ये हमारा WH फैमिली वाला है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली को लिखेंगे, ठीक है, WHY, वाई लिख दिया। अब पास्ट का है तो हम यहाँ पर डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। इसमें तो हम चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल तो हम डिड ही लगाते हैं। तो वाई डिड यू, सब्जेक्ट हमारा आप है ना, तो वाई डिड यू, अब इसके साथ हमें बिगिन लगाना है, ठीक है, बिगिन टू टेल योर प्रॉब्लम्स। Why did you begin to tell your problems? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। वह फुटबॉल क्यों खेलने लगेगा, क्यों खेलने लगेगा, अब लास्ट में देखो लगेगा यानी कि फ्यूचर का है, फ्यूचर का है तो हमें यहाँ पर विल यूज़ करना है, ठीक है। अब क्यों, तो WH फैमिली वाला है तो हमने सबसे पहले वाई लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट है ही, तो वाई विल ही बिगिन टू प्ले फुटबॉल, वाई विल ही बिगिन टू प्ले फुटबॉल, हो गया। नेक्स्ट देखो, क्या आप इस पार्ट को याद करने लगे हैं, क्या आप इस पार्ट को याद करने लगे हैं। अब ये कौन सा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या आप इस पार्ट को याद करने लगे हैं, तो हमारा कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ हैव होती है, हैज़ हैव होती है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो आप सब्जेक्ट देखिए यू है, यू है तो हमारा हैव लगेगा। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया हैव यू। अब हैज़ हैव हैड के साथ हमें बिगन यूज़ करना था, बिगन टू का यूज़ करना था, हैव यू बिगन टू लर्न दिस लेसन, हैव यू बिगन टू लर्न दिस लेसन, ओके। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप सच बोलने लगते हैं, क्या आप सच बोलने लगते हैं। अब ये कौन सा है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें क्या लगती है, डू डज लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा आप यानी कि यू है हमारा, तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर डज लगाते, यहाँ पर वह होता तो हम यहाँ पर, या नाम होता किसी का तो हम यहाँ पर डज लगा देते, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे, अभी यहाँ पर हम लगाएंगे डू। आप सच बोलने लगते हैं, क्या आप सच बोलने लगते हैं, डू यू बिगिन टू स्पीक द ट्रुथ, डू यू बिगिन टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, यह लड़की आतंकवाद पर भाषण देने लगती है, यह लड़की आतंकवाद पर भाषण देने लगती है। तो हमारा क्या है, लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट में ये क्या है, लगती है, तो हमारा ये सिंपल है, ये यहाँ इंटेरोगेटिव सारे आ रहे थे, ये वाला लास्ट का जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंटेरोगेटिव नहीं, यहाँ फॉर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब चलो बनाओ इसको, दिस गर्ल, अब ये देखो यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर एस या ई एस लगेगा, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। दिस गर्ल बिगिन्स टू डिलीवर द स्पीच ऑन टेररिज्म, यह लड़की आतंकवाद पर भाषण देने लगती है। दिस गर्ल बिगिन्स टू डिलीवर द स्पीच ऑन टेररिज्म। आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और ये बताइए कि आपको ये सेंटेंस कैसे लगे। देखिए डेली यूज़ में, स्पीकिंग में हमें ये सेंटेंस बहुत काम आते हैं। अगर आप इनको 2 से 3 बार ये क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएंगे। आई होप डैट कि हमने जो अच्छे से समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।